हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले कोलिक के बारे में, या उसे हम एब्डोमिनल पेन भी कह सकते हैं, या फिर उसको सरल भाषा में कहे तो जो पशुओं के पेट में दर्द होता है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि पशु में एब्डोमिनल पेन यानी कि कोलिक किन कारणों से होता है। वैसे तो पशु में एब्डोमिनल पेन के यानी कि पेट में दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम पशु की प्रॉपरली डीवर्मिंग नहीं कराते हैं। जो बड़े पशु होते हैं उनमें अगर 3 महीने से ज़्यादा हो गए उसकी डीवर्मिंग नहीं की है तो वर्म के कारण भी उसमें एब्डोमिनल पेन हो सकता है। दूसरा कारण है कि पशु का अचानक अगर हम चारे में बदल कर देते हैं तो भी पशु में एब्डोमिनल पेन होता है, यानी कि पेट में दर्द होता है। तीसरा कारण है कि पशु ऐसे कुछ अखाद्य वस्तु जो कुछ खा लेता है जो खाने के लायक नहीं होता है, जैसे कि प्लास्टिक है या और कुछ है, तो इस कारण भी पशु के पेट में दर्द होता है। और एक कारण पेट दर्द का ये भी है कि अगर पशु के इंटेस्टाइन में यानी कि आंत जो होती है पशु की, उसमें अगर गैस हो जाए तो इंटेस्टाइन वो बलूनिंग हो जाएगी, मतलब इंटेस्टाइन फूल जाएगी, उसमें हवा भर जाएगी, तो उसकी वजह से भी पशु के पेट में दर्द होता है। और कारण की बात करें तो जैसे कि पशु के इंटेस्टाइन में यानी कि उसके आंत में अगर खाना जम गया है, कभी कभी क्या होता है कि इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी होती है, आंत की जो हलचल होती है वो कम हो जाती है, तो खाना जो होता है वो ज़्यादा देर तक वहीं पे ठहरा रहता है इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे वो ज़्यादा देर रुकने के कारण वहाँ से पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और वो जो खाना है वो हार्ड बन जाता है, कठिन बन जाता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे वो फंस जाता है और उसके कारण भी पशु में पेट में दर्द हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर उसमें पेरिटोनाइटिस हो गया है तो भी पशु के पेट में दर्द हो सकता है। किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पशु के पेट में दर्द हो सकता है। तो ऐसे ही एक कोलिक का केस आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख सकते हैं ये जो बैल है इसमें कोलिक का प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल पेन का प्रॉब्लम है। तो ये लगातार स्ट्रेचिंग कर रहा है, इसके मुंह से सलाइवेशन भी हो रहा है, ये आप देख सकते हैं स्ट्रेचिंग कर रहा है और उसके मुंह से सलाइवेशन भी हो रहा है। साथ ही में ये बहुत बेचैन दिख रहा है। पशु मालिक ने बताया कि ये लगातार खड़ा हो रहा है, उठ रहा है और कभी कभी लेट भी जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर जो पशु होते हैं वो अपने एब्डोमेन की तरफ यानी पेट की तरफ पीछे की लात मारते हैं, लेट जाते हैं, लेटकर दोनों टांगे पीछे वाली फड़फड़ाने लगते हैं और बेचैन हो जाते हैं। तो ऐसे ही इस बैल में भी प्रॉब्लम था, तो हमने इसको जो ट्रीटमेंट दिया तो इसको हमने सबसे पहले जो क्लोरफेनेरामाइन मैलेट का इंजेक्शन आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सिस्टावेट सीपी इंजेक्शन है, वो 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाया है। दूसरा इंजेक्शन हमने इसमें लगाया है, आप जो देख रहे हैं ASL स्पास नाम से जो आता है एंटीस्पाज्मोडिक, जिसमें पायरोक्सिकैम, पिटोफिनॉन हाइड्रोक्लोराइड और फेनपीवेरिनियम ब्रोमाइड होता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटीस्पाज्मोडिक इंजेक्शन है। तो ये इसमें हमने 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाया है। साथ ही हमने उसको मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन, आप जो देख रहे हैं वेटप्लेक्स नाम से,
ये भी 10 ml लगाया है इंट्रामस्कुलर, और इसको फ्लूइड भी चढ़ाया है। तो फ्लूइड में हमने जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इंजेक्शन आता है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमने इसको 10 ml इंट्रावेनस लगाया है, और पशु को बपजोन पाउडर देने के लिए बोला है। साथ ही में हमने ओनर को एडवाइस किया था उनको, अगर पशु फिर से अगर ऐसा करता है, ऐसे लक्षण दिखाता है, तो उसमें स्पासडिक वेट नाम की जो बोलस आती है, जिसमें सेम कंटेंट है पायरोक्सिकम, पिटोफिनोन, हाइड्रोक्लोराइड, फेनपीरिविनियम ब्रोमाइड, तो ये बोलस एक बोलस देने के लिए कहा था। और लेकिन उनको बोलस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी ही ट्रीटमेंट में पशु ठीक हो गया। अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से जब पशु में कोलिक होता है, यानी कि उसके पेट में दर्द होता है, तो वो इतनी ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाता है। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे कि पेरिटोनाइटिस है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में पशु में बार बार एब्डोमिनल पेन की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ऐसे समय हमें अच्छे से उसको डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करना है। अगर कॉमन प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से है, तो पशु को दोबारा ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतनी ही ट्रीटमेंट में पशु रिकवर हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।